मोदी जी को ये इतना समझ नहीं है, लोगों का बेरोजगार है, कितना लोगों 15-20 लाख लोगों की नौकरी चली गई, खाना नहीं घर में। ये 4,000 कुछ करोड़ रुपए खर्च किए इन लोगों ने। ये हमारे भारत के लोग हमारे लोगों के लिए करते हैं। मोदी सरकार जानते कैसे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के रहे हैं और क्या रहे हैं और क्या। अब उसको जनता का भी नहीं सोच रहे हो, जनता का हालत क्या है वो नहीं सोच रहे हो। किस बात का प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और आज बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। 6 महीने से भी कम समय रह गया है। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल सरकार का दावा है, लेकिन आम पब्लिक की राय इसमें क्या है कि क्या मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं या नहीं। इस बारे में चर्चा करते हैं। आम पब्लिक की क्या राय है 2024 को चुनाव को लेकर, मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के लिए क्या कहें। कहना क्या है, G20 कराया है, मामला ठीक है। G20 कराया, मोदी जी को ये इतना समझ नहीं है, लोगों का बेरोजगार है, कितना लोगों 15-20 लाख लोगों की नौकरी चली गई, खाना नहीं घर में। घर घर जाकर देखो ना कि हम तो NGO में काम करते हैं, हमें पता है घर घर में हम खाना भी जाते थे। लोगों को खाने के पैसे नहीं हैं, लोगों को खाने के लिए तुम G20 करा रहे हो। G20 के ये 4,000 कुछ करोड़ रुपए खर्च किए इन लोगों ने। ये हमारे भारत के लोग हमारे लोगों के लिए करते हैं, तो हम मानते हैं ये हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है सही काम कर रहा है। हाँ, जब हमारे लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो किस बात का प्राइम मिनिस्टर है बताओगे। देश के लिए तो अच्छी बात है ना G20 होना। अच्छी बात है, अच्छी बात। G20 मैं भी नहीं कह रहा, नहीं अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जो G20 हुई किस कारण के लिए, क्या हम लोगों के लिए क्या मिला, हमने पब्लिक के लिए क्या उन्होंने सोच। कॉरिडोर बनेगा। अरे आर्थिक अपने उसमें ले जाएंगे क्या। आर्थिक हम आर्थिक कॉरिडोर में हमारा एंट्री होगी क्या। हमें तो वही दाल खरीद के खाना खाना पड़ेगा। 100 रुपये किलो टमाटर तो 200 किलो हमें खरीद के खाना पड़ेगा। अच्छा, 9 साल कैसे रहे हैं मोदी सरकार के। मोदी सरकार जानते कैसे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के रहे हैं और क्या रहे हैं और क्या। बेवकूफ़ बनाया है, कैसे बनाया है। और बनाया इसलिए आप बोलो, मोदी सरकार को बोलो, आप मीडिया बोलो, आप लोग। हाँ, बेवकूफ़ तो बनाया है। हम 15 लाख हमारा बैंक में आ रहे हैं, जो 100 रुपये वो भी गए हमारे। हाँ, और 100 रुपये कहाँ गए वही पता नहीं है। हाँ, आपको 15 लाख बैंक, सब लोग बैठे बाकायदा लाइन में खड़े, 15 लाख खड़े 15 लाख हमारा बैंक में आएंगे। आ गया 15 लाख, आ गया 15 लाख, कितने 15 लाख है। वो कल अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन हमारे नहीं आ रहे, अच्छे दिन तो उसका आ रहा है। देखे तो अच्छा दिन प्रधानमंत्री जी के आ रहे हैं, ये कहना है इनका। हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। गरीब हो जा रहे हैं, वो जो अपना वो बनाया जा रहा है। हमने जो नया पार्लियामेंट बनाया, अब नया पार्लियामेंट सेक्शन होगा तो पुराना पार्लियामेंट क्या करेंगे वो लोग। 9 साल बेमिसाल सरकार का दावा है, क्या सही है। नहीं, सही तो है, कुछ ग्राउंड में सही है, कुछ ग्राउंड में जो होना चाहिए था और कुछ भी बाकी है। ग्राउंड जैसे आप एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करो या फॉरेन पॉलिसी की बात करो, इट वाज सो गुड। लेकिन जहाँ तक कि हकीकत है कि पब्लिक आम आदमी की बात है, वहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार अभी भी कमज़ोर स्थिति में है। उसमें और बहुत कुछ करना था जो हो नहीं पाया अभी। और ये चाहे सरकार कोई भी आए, मोदी जी की फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कोई सिका में अगेंस्ट की बात कह रहा हूँ। ये कह रहा हूँ सरकार कोई भी आए, जो आम आदमी, जो आम पॉलिसी होना चाहिए, जिसमें रियलिटी में देखा जाए कि पब्लिक के लिए कुछ काम हो रहा है, ऐसे कुछ पॉलिसी लाना चाहिए जिसमें पब्लिक की, आज महंगाई की बात करो कि आम आदमी क्या सोचेगा कि महंगाई की बात करेगा। आम आदमी क्या एजुकेशन की बात करेगा, बच्चे की पढ़ाई हो जाए ढंग से, बच्चे की सही से लोग को हेल्थ मिल जाए। ये तीनों सिस्टम किसी भी देश का 3 मेजर मुद्दा है। 70 साल के ऊपर होने के बावजूद भी हम लोग वही मूलभूत सुविधा के ऊपर में आज भी बात कर रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, तीनों को रिलेटेड है। ये सरकार को समझना चाहिए। एजुकेशन हमारा क्या स्थिति में है सभी को पता है। एग्रीकल्चर आज कहाँ पे पहुँच गया। आज हम फॉरेन से ऑर्गेनिक की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, ये स्थिति आ गया। 50 साल पहले की बात देखिए, ऑर्गेनिक खेती मतलब इंडिया, पूरे भारतवर्ष में खेती का मतलब ही इंडिया। जब हम अपना स्थिति को, अपना जो मजबूत स्थिति था, जो चीज़ था, जो अपने हाथ की बात था, उसको हमने खो दिए। आज हम गाय की दूसरे स्टेट से, कहीं आम आदमी के जो मुद्दे हैं उनमें विफल होती है, दिखाई दे रहा है। इसमें समझ कोई ठोस समझ के, बहुत ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान की भंडार तो है भारतवर्ष, ये तो सभी कहते हैं। लेकिन ज्ञान के भंडार के साथ में जैसे ज़्यादा चालाकी में कौवा क्या खाता है सभी को पता है, वही स्थिति है हमारी देश। प्राइम मिनिस्टर का क्या रूप होता है। प्राइम मिनिस्टर देखता है हमारा देश के लोग, हमारा जो देश के जनता, उनको कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर काम ही है ना, तुम सीट में बैठ के खड़े जाते। आज तक उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया। लगातार विपक्ष आरोप लगाते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अब बुश ने बोला था सवालों से डरते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? नहीं, सवाल डरता नहीं है। अनपढ़ों को क्या है, बोलना पड़ेगा, मीडिया को बोलना पड़ेगा हमें क्या करना चाहता हूँ मैं। हाँ, ये है, पढ़े लिखा इंसान तो बोलेगा, लेकिन अनपढ़ नहीं बोलेगा। अनपढ़ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी के ऊपर तंज कस रहे हैं जिस तरह से विपक्ष लगातार बोलती है। पब्लिक का तुम देश का, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो तुम लोग, अब उसको जनता का भी नहीं सोच रहे हो। जनता का हालत क्या है वो नहीं सोच रहे। तुम किस बात का प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हो? बात का प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठे हो, आम जनता की मुद्दे उठा नहीं रहे हो। आप बात करी जा रहे हो G20 की, हाँ, इंडिया की जगह भारत के तमाम मुद्दों पे हैं, लेकिन असली मुद्दा जो है, आम मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त है आम लोगों की, यही राय है। और इस बारे में आपका क्या ख्याल है, साझा करें अपनी जानकारी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे सौगंध के साथ, कैमरामैन सुहेल के साथ, कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।